दोस्तों, आप सभी को ऑटोडेस्क डॉक्स के इस कोर्स में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे ऑटोडेस्क डॉक्स प्रोजेक्ट से कोई भी फाइल्स या फोल्डर्स को डिलीट कर सकते हैं एंड चाहे तो रेस्टोर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऑटोडेस्क डॉक्स प्रोजेक्ट से कोई भी फाइल या फोल्डर परमानेंटली डिलीट पॉसिबल नहीं है। ऑटोडेस्क प्लेटफॉर्म ये अलाउ नहीं करता है। सो बेसिकली आप कोई भी फोल्डर्स या फाइल को ऑटोडेस्क डॉक से आप डिलीट करेंगे तो वो रिकवरेबल है, वो परमानेंट डिलीट पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों को कोई भी एक फोल्डर या फाइल्स को हम लोगों को डिलीट करना है। इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल ये जो फोल्डर है, मैं ये फोल्डर को डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोल्डर्स के राइट हैंड साइड पे जो ट्रिपल डॉट है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोगों का जो फोल्डर का मेनू ओपन होगा, फोल्डर ऑप्शन, उसमें हम लोगों को डिलीट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये डिलीट बटन पे क्लिक करके हम लोग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। देखिए, ये फोल्डर हम लोगों के इंटरफेस से डिलीट हो गया है। सिमिलर वे में आपको अगर कोई फाइल्स को डिलीट करना है तो आप क्या कर सकते हो, आपको वो फोल्डर पे जाना है जहाँ पर फाइल्स है। आप सिंगल फाइल या मल्टीपल फाइल को एक साथ सिलेक्ट करके फाइल मेनू में से डिलीट बटन पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपके पास एक पॉपअप आएगा। पॉपअप में आपको डिलीट बटन पे क्लिक करके कंफर्म करना है। तो ये फाइल्स डिलीट हो जाएगा। अभी जो फाइल या फोल्डर डिलीट हुआ है वो परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ है। ये जो डिलीटेड फाइल्स है, ये डिलीटेड आइटम सेक्शन में जाके टेम्पोरली स्टोर होता है। इसके लिए हम लोग डिलीटेड आइटम जो बटन है यहाँ पर, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हम लोगों को एक फोल्डर स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि हम लोगों का मेन फोल्डर स्ट्रक्चर का मिरर होगा। हम लोग अगर कोई भी फोल्डर्स को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं पेरेंट फोल्डर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि पेरेंट फोल्डर का जो इमीडिएट सब फोल्डर्स है उनमें से कोई भी सब फोल्डर डिलीट हुआ है क्या। जैसे हम लोगों ने ये पेरेंट फोल्डर के एक सब फोल्डर को डिलीट किया था, तो हम लोगों को यहाँ पर वो सब फोल्डर विजिबल है, सब फोल्डर का नेम विजिबल है एंड किसने डिलीट किया है एंड कब डिलीट हुआ है। एंड फाइनली आपको राइट हैंड साइड पे रेस्टोर का बटन मिल रहा है। अगर मैं ये रेस्टोर बटन पे क्लिक करूं तो ये फाइल फिर से रेस्टोर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। हम लोग डिलीटेड आइटम से हम लोगों को बाहर आना है, तो हम लोग यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो फाइल्स लिखा है इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आप हम लोग फाइल्स पोर्शन में आ गए। अभी देखिए, जो फोल्डर्स डिलीट हुआ था वो फोल्डर्स रिकवर्ड हो चुका है। अभी देखते हैं जो फाइल्स को हम लोगों ने डिलीट किया था वो सारे फाइल्स को हम लोग कैसे रिकवर करेंगे। हम लोगों का पहले जाना है डिलीटेड आइटम सेक्शन में। डिलीटेड आइटम सेक्शन में हम लोगों को चूज करना है जो पेरेंट फोल्डर है जहाँ से ये फाइल डिलीट हुआ था। जैसे हम लोगों को पता है ये जो फोल्डर है इससे हम लोगों ने डिलीट किया, तो फोल्डर के नेम के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हम लोगों को विजिबल हो जाएगा कि हम लोगों को वो फाइल्स विजिबल हो जाएगा जो कि डिलीट हुआ था। जैसे आप देख पा रहे हो, ये 3 फाइल को मैंने डिलीट किया था। मैं ये सारे फाइल्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर ये तीनों फाइल को रिस्टोर करने का बटन दिख रहा है। हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल्स आपका रिकवर्ड हो जाएगा। अभी पूरे प्रोसेस में आपने देखा कि ऑटोडेस्क डॉक्स में कहीं पर भी परमानेंट डिलीट का ऑप्शन नहीं है। कभी भी आप ऑटोडेस्क डॉक्स प्रोजेक्ट से कोई भी डेटा को या कोई भी फोल्डर को परमानेंट डिलीट नहीं कर पाएंगे। आप अगर टेम्पोररी डिलीट भी कर दिया तो वो डिलीटेड आइटम सेक्शन में आके रह जाएगा। कोई भी प्रोजेक्ट एडमिन या कोई भी यूजर जिनके पास एडिट एंड मैनेज एक्सेस है, वो ये फाइल्स एंड फोल्डर्स को रिकवर कर सकते हैं। अभी और एक चीज है, अगर कोई भी फाइल डिलीटेड हुआ था तो उसके फाइल एक्टिविटीज में आपको कब डिलीट हुआ था, किसने डिलीट किया, सारा एक्टिविटी लॉग मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये फाइल कब डिलीट हुआ था, किसने डिलीट किया एंड कब रिस्टोर हुआ, सारा का सारा इंफॉर्मेशन फाइल एक्टिविटी में रिकॉर्ड हो गया है। इससे आप चेक भी कर सकते हो कि कौन सा फाइल डिलीट हुआ है, कब डिलीट हुआ है, किसने रिकवर किया, सारा का सारा डेटा आपके सामने विजिबल होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने ये एक्सप्लोर किया कि हम लोग कैसे ऑटोडेस्क डॉक्स प्रोजेक्ट में से कोई भी फोल्डर या फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं एंड कोई भी डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स को हम लोग कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।